ये मस्जिद को तमीर करना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना तशरीफ लाए तो सबसे पहले मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की तामीर का आगाज़ फरमाया। और फिर दूसरी मस्जिद नबवी शरीफ जहां आप आकर ठहरे, इसकी तामीर का आगाज़ आपने अपने हाथ से वहां ईंट लगाई और संगे बुनियाद रखी। जब उसकी तामीर हो रही थी, जहां दीगर असहाबे रसूल गुलामान रसूल वहां मेहनत और मजदूरी कर रहे थे, वहां मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद की तामीर के लिए खुद अपने कंधे पर बोझ उठाकर, पत्थर उठाकर, गारा लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहां पर ये खिदमात पेश कर रहे थे। सहाबा अर्ज करते हैं कि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, हम आपके गुलाम मौजूद हैं, आप इतनी मुशक्कत क्यों कर रहे हैं? भारी बार पत्थर अपने कंधे पर उठाकर आप मस्जिद की तामीर के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। हुजूर, हम आपके गुलाम हैं, हम आपके लिए जाने निछावर करने वाले मौजूद हैं, आप आराम से बैठें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मेरे सहाब, जहां आपको अजर और सवाब की ज़रूरत है, वहां मुझे भी अजर और सवाब की ज़रूरत है। मैं भी चाहता हूं जहां आप मस्जिद की तामीर के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, रब ताला खुश होकर आपको अजर अता कर रहा है, वहां इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हाथों के साथ इसकी तामीर के अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हैं, ताकि मेरा रब मुझे भी इसका मुकम्मल सवाब अता फरमा दे। ये मस्जिद को बनाना कितना अजर अजीम का काम है। ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका। हाँ, जब मस्जिद नबवी शरीफ बन गई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर आया, तो हज़रत उस्मान गनी ने अपनी कसीर रकम अदा करके इस मस्जिद को वसी भी किया और इसकी तामीर में हिस्सा लिया। अब साथ वाले प्लाट भी हज़रत उस्मान गनी ने खरीदे। अब मस्जिद नबवी शरीफ इतनी वसी हो चुकी है कि जितना वो मदीना शहर था, अब सारे का सारा शहर उस मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आ चुका है। वहाँ छोटे से प्लाट से इसका आगाज किया गया था, बाकी सारी आबादी थी। वो सारी आबादी खरीदते खरीदते अब सारी की सारी मस्जिद बन चुकी है। इतना रकम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी जेब से खर्च भी करते हैं। और इसकी बनावट के अंदर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर बेहतरीन जो लकड़ी थी उसके साथ इसको मुज़य्यन किया। सागौन की लकड़ी उस वक़्त बहुत महंगी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसकी तामीर के अंदर इतनी आला किस्म लकड़ी का इस्तेमाल किया ताकि ये हसीन भी लगे और खूबसूरत भी लगे। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद इमाम साहब फरमाते हैं, अगर मस्जिद को बनाने के अंदर, खूबसूरत बनाने के अंदर, ताकि लोगों का दिल जमी के साथ इसका हुस्न भी देखें, इसका जमाल भी देखें, इसका नखार भी देखें, इसका जमाल भी देखें, ताकि लोग मोहब्बत के साथ मस्जिद के अंदर आए। पूरे इलाके के तमाम मकानों से ज़्यादा मकान रब का और वो सबसे ज़्यादा हुसीन नज़र आना चाहिए। तो फरमाते हैं कि अगर इसकी तामीर के अंदर सोने और चांदी के साथ भी अगर इसकी आराइश और ज़ेबाश की जाए तो इमाम साहब फरमाते हैं कि इसके अंदर भी कोई हर्ज नहीं है। सोना भी लगा दिया जाए, चांदी भी लगा दिया जाए, और ताकि देखने वाला इसको दिल भर का देखे, उसको और खूबसूरत नजर आए। तो फरमाया अगर सोने चांदी के साथ भी अगर इसकी तामीर करनी पड़े, आराइश और ज़बाश करनी पड़े, तो फिर इसके सोने चांदी खर्च करने के अंदर भी दरेग ना किया जाए, कोई हर्ज नहीं। इमाम साहब का फतवा। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जब वक़्त आया ना,
अब वही मस्जिद जो है उमर बिन अब्दुल अजीज ने ज़रे कसीर इसके लिए खर्च किया और इसको बहुत ही आलीशान मस्जिद के अंदर तब्दील कर दिया। ये सहाबा की भी सुन्नत और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत मुबारका है। रब ताला ने खुद मस्जिद बनाने का और मस्जिद को साफ सुथरा रखने का हुक्म अल्लाह ने कुरान के अंदर खुद बयान फरमाया और किसी आम शख्स को अल्लाह ताला ने यह हुक्म नहीं दिया कि मस्जिद बनाओ और इसकी सफाई अपने हाथों से करो। ये रब ताला ने हज़रत जद्दुल अंबिया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुद ये इरशाद फरमाया है कि मेरा घर तमीर किया जाए। बाप और बेटा मिलकर अल्लाह का घर काबातुल्लाह तमीर करते हैं और बाप मिस्त्री बना हुआ और बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम मस्तूर बने हुए हैं और रब का घर मस्जिद बैतुल्लाह शरीफ अपने हाथों के साथ तमीर करते हैं। जब ये अल्लाह का घर तमीर हो चुका, अब रब्बे जुल जलाली वाली कराम ने इरशाद फरमाया अब घर तो बना चुके हो, अब यहाँ नमाजियों ने आना है, सजदा करने वालों ने आना है, रुकू सजूद करने वालों ने आना है। यहाँ ये ना हो कि इसका फर्श खराब हो, इसकी दरो दीवार जो है ये जालों के साथ अटकी हो, यहाँ गर्दो गुबार पड़ा हो। नहीं नहीं, अब घर भी तमीर किया, अब घर की सफाई का भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने पैगंबर से इरशाद फरमा रहे हैं। रब्बे कायनात फरमाते हैं वआहिदना, हमने वादा लिया क्या, किससे? इला इब्राहीम, हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद वादा लिया, मेरे साथ अहद करो, मेरे साथ वादा करो। या अल्लाह क्या वादा फरमाया? व इस्माइल, और इस्माइल अलैहिस्सलाम से भी रब ताला ने, दोनों बाप बेटा से अल्लाह ताला एक वादा ले रहा है। अब घर तो बना दिया, फरमाया अंतहिरा बैतिया, घर भी बना दिया, अब कमाल यह है इसकी सफाई सुथराई का भी इंतजाम करना है। अंतहिरा बैतिया, अब इसको साफ और सफाफ रखना है और इसकी फर्श को साफ, इसकी दरो दीवार को भी साफ, इसको किसी गर्दो गबार के अंदर ना आने पाए और इसकी दीवारों के अंदर कोई जाला वगैरह जो है इसके साथ ये अटकी हुई दीवारें महसूस ना हो, बल्कि फरमाया अंतहिरा बैतिया, अब मेरे घर को अपने हाथों के साथ साफ भी किया करना। और फरमाया किसके लिए? लित्ताइफीना, तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीना व रुक्का सुजूद, जो यहाँ रुकू करे सुजूद करे, ताकि वो दिल जमी के साथ यहाँ पर अल्लाह की इबादत कर सके। घर बना दिया, अब इसकी सफाई का भी इंतजाम करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किससे हुक्म दे रहा है? जद्दुल अंबिया, हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात फरमाते हैं अब इसकी सफाई के अंदर भी आपने इसका ख्याल रखना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को साफ रखने का हुक्म खुद फरमाया और फिर फरमाया इसका अजर भी बयान फरमाया जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको हूरें अता फरमानी है उसका हक महर भी अदा करो। फरमाया उसका हक महर ये है कि अल्लाह के घर मसाजिद को साफ रखा करो। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अपने हाथों के साथ मस्जिद को साफ रखता है, समझ लो वो हूरों का हक महर अदा कर रहा है। एक अपने हाथ के साथ मस्जिद की सफाई करता है, कूड़ा अपने हाथ के साथ वो बाहर फेंकता है। फरमाया अल्लाह खुश होकर इतना सवाब अता करेगा कि जितना वो समझ लो को ओहद पहाड़ उस बंदे ने इतनी खैरात रब के रास्ते के अंदर की है। ओहद पहाड़ कितना बड़ा है, मीलों के सहाब से वो कई मील 11 मील फैला हुआ पहाड़, इतना कितना उसका वजन होगा एक पहाड़ का। फरमाया जितना उसका वजन है इस वजन के बराबर अगर कोई बंदा खैरात करता है तो जितना उसे सवाब मिलता है इतना मेरे रब ने फरमाया मेरे घर की सफाई करने वाले को भी फरमाया अल्लाह उतना ही सवाब अता करेगा। ये घर को साफ रखना
ये कितनी इबादत की और कितनी इज्जत की बात और कितने सवाब की बात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए तो फरमाया था, जब मस्जिद के अंदर आओ तो इसकी सफाई का भी ख्याल रखना है। ऐसी चीजें खाकर ना आओ जिसके साथ तुम्हारे मुंह के अंदर बदबू आए, प्याज वगैरह है तो इसके साथ जो बंदा कच्चा प्याज खाकर आए तो उसके मुंह से वो स्मेल आती है प्याज की। फरमाया नहीं, इसके साथ तुमने प्याज खाकर, कच्चा लहसुन खाकर मस्जिद के अंदर नहीं आना, क्योंकि इसके साथ बदबू फैलती है। अपने मुंहों को पहले साफ करो, फिर रब के घर के अंदर आओ। और मेरे भाई फरमाया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया के अंदर बेहतरीन जगह जो है, हालांकि रब ने सारी कायनात, सारी जमीन खुद बनाई, फरमाया इसके अंदर जो सबसे बेहतरीन टुकड़ा है ना, फरमाया वो मेरा घर मस्जिद है। और बदतरीन जो जगह है, फरमाया वो बाजार जहां झूठ बोला जाता है, कम तोला जाता है, बेईमानी और फराड किए जाते हैं, फरमाया इसलिए वो बदतरीन जगह। हाँ, अगर वहां पर अदलो इंसाफ के साथ सही सही चीजें नाप तोल हो तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो जगह नहीं, वो जगह बेहतरीन जगह है। फरमाया जो आदल अच्छा ताजर है, कल क़यामत वाले दिन तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे तो अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाएगा ना। वो दुकानें नहीं, वो मार्केटें नहीं, वो बाजार नहीं, वो बाजार जहां पर बेईमानी हो, गलत लोगों को गलत चीज दी गई हो और अच्छी दिखाकर 2 नंबर माल दिया गया हो, रेट कुछ और बताना, देना कुछ और। फरमाया नहीं, ऐसी चीजें ये दुनिया की बदतरीन जगह है और बेहतरीन जगह वो अल्लाह का घर मसाजिद हैं। और जहां पर बंदा बैठकर अल्लाह की इबादत करता है ना, कल क़यामत वाले दिन यही जगह वो उस बंदे के लिए गवाही बन जाएगी, यही जगह उस बंदे के लिए गवाह बनेगी। या अल्लाह ये बंदा यहाँ बैठकर तेरा जिक्र करता, तेरी इबादत करता, यहाँ बैठकर जिक्र ज़कार करता था, सजदा करता था, यहाँ बैठकर तेरी हमद करता था। कल क़यामत वाले दिन वही टुकड़ा उसके लिए गवाही देने वाला बन जाएगा। ये थोड़े सवाब की बात। और फरमाया वो जहां बंदा बैठकर अल्लाह की इबादत करता है, रोजाना नमाजी आता है उस मसल्ले पर आकर इबादत के अंदर, जब बंदा इस दुनिया से तो जाना ही जाना ना, जब वो बंदा चला जाता है तो जहां बैठकर वो बंदा अल्लाह की इबादत किया करता था, रुकू सजूद किया करता था, कुरान की तिलावत किया करता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करता था, उस मस्जिद का वो हिस्सा जो है 40 दिन तक उस बंदे की जुदाई के अंदर रोता रहता है। 40 दिन तक कहता है यहाँ तो अल्लाह तेरा बंदा आता था, मुझे इबादत करता था, तेरा जिक्र होता था, मुझे खुशी होती थी, तेरा बंदा आकर रुकू करता, तेरा बंदा आकर सुजूद करता, तेरा बंदा आकर यहाँ इबादत करता, तेरा बंदा यहाँ का जिक्र करता था। मौला करीम आज वो हलावत नहीं आ रही, वो सुकून नहीं आ रहा जो तेरे बंदे के साथ मुझे सुकून मुयस्सर था। अब उस बंदे की जुदाई के अंदर 40 दिन तक वो जमीन का टुकड़ा उसकी जुदाई में रोता रहता है।